हेलो। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम बात करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स लगता था, और वो एक टू स्टेप प्रोसेस था कि पहले कोई एक चार्ज, सोर्स चार्ज, एक अपने आसपास के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस फील्ड में आने वाला दूसरा चार्ज जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सिमिलरली यहां पर भी कुछ ऐसा ही सीन है कि एक करंट कैरिंग हमारे पास कंडक्टर होगा, एक मूविंग चार्ज होगा जो एक मैग्नेटिक फील्ड अपनी विसिनिटी में क्रिएट करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां पे भी क्या होता है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड अपने रीजन, अपने आसपास के रीजन में प्रोड्यूस करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल यदि मूव करता है, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगता है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया था। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया था लॉरेंस फोर्स उसको कहा जाता है। क्या है लॉरेंस फोर्स? कि यदि किसी स्पेस में कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो E के बराबर है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है यदि V के बराबर है, और यदि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स जो है वो टोटल फोर्स कहलाता है लॉरेंस फोर्स, और उसकी वैल्यू होती है Q E वेक्टर प्लस Q स्पीड वेलोसिटी V वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये जो क्यू ई वेक्टर जो है बेटा, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स है। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो है क्यू वी क्रॉस वी, इसे मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। मैग्नेटिक फोर्स। और इसी मैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं, और इसको लॉरेंस फोर्स कहा जाता है। ये जो टोटल फोर्स है इसको लॉरेंस फोर्स हम कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं मेजरली इस फोर्स के बारे में, क्यू वी क्रॉस बी। अब इन सारे सिंबल्स का मतलब हम देखेंगे। यहां पे हमारे पास है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। फोर्स क्या है? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, यदि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है क्यू के बराबर, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस रीजन में बी वेक्टर के बराबर है, उस पॉइंट पर जहां पर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड यदि बी वेक्टर के बराबर है और इसकी वेलोसिटी वी वेक्टर के बराबर है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है, दैट मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वी वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इसके बराबर होती है ये वैल्यू। ठीक, यहां पे क्यू जो है ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है उस पार्टिकल पर, और ये विद साइन आपको पुट करना है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि विद साइन आपको पुट करना है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे प्लस क्यू लिखेंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू लिखेंगे। वी वेक्टर जो है दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पार्टिकल की है उस समय पर, वो वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में, और बी जो है उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब यदि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लें, यदि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम भी इसको कह सकते हैं, इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा इसको लिखा जा सकता है। यहां पे थीटा जो है वो क्या है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। यहां पे जो थीटा है बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब कुछ चर्चा इस फॉर्मूले के ऊपर कर लेते हैं। ये जो स्पेशल फोर्स है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं ऑफ लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको याद होना चाहिए। तो ये फोर्स जो है ये है Q, which is a scalar quantity, velocity a vector quantity, magnetic field is a vector quantity। तो दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो पहली प्रॉपर्टी यहां पे निकल के आती है
that magnetic force F vector is perpendicular to both velocity vector and magnetic field vector B vector. ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। सर कैसे होगा? मान लीजिए आपके पास वेलोसिटी है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। सो वेलोसिटी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सो वी क्रॉस बी जो है वो ऊपर की तरफ आता है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो ऊपर की तरफ होने वाली है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो चुके हैं। फोर्स इसके भी परपेंडिकुलर है, फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, यदि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल या एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, तो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है बेटा वो हो जाती है 0 के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाती है। तीसरी बात इसमें ये है, तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि फोर्स जो है, बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसका मतलब ये है कि जो पावर डिलीवर्ड होती है, पावर डिलीवर्ड जो है वो 0 के बराबर होता है। यदि किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो पावर डिलीवर्ड होगा दैट विल बी 0। और अगला पॉइंट ये है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ऑन चार्ज पार्टिकल, ऑन चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, वो होता है किसके बराबर? 0 के बराबर। यदि वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यदि मैग्नेटिक फोर्स के वर्क डन 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता है। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है, स्पीड, वेलोसिटी नहीं कह रहा हूं इस बार, स्पीड कह रहा हूं, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है और काइनेटिक एनर्जी में भी कोई बदलाव नहीं आता है। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है और स्पीड भी कांस्टेंट रहती है। ये बातें जो है हमें याद रखनी है। और एक बात और कि चार्ज जो है इसको आप हमेशा क्या रखेंगे? साइन के साथ पुट करेंगे। तो यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू बी क्रॉस बी हम लिखेंगे, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू बी क्रॉस बी लिखेंगे। इसको पॉइंट की फॉर्म में भी हम लिख लेते हैं आगे। अगला पॉइंट ये है कि फॉर पॉजिटिव चार्ज, और एक लिख लेते हैं यहां पे फॉर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा एफ एम वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू प्लस क्यू इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। और एक नेगेटिव चार्ज के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स होने वाला है एफ एम वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। तो यहां मैं सिंपल वेक्टर के कुछ बेसिक नियमों के अनुसार कह सकता हूं कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो v क्रॉस b की डायरेक्शन के जैसी होगी। तो कह सकता हूं कि एफ एम वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन एज v क्रॉस b। जो डायरेक्शन v क्रॉस b की होगी वही डायरेक्शन उस फोर्स की भी होने वाली है। और यहां पर हम कह सकते हैं जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन v क्रॉस b की नहीं होगी। v क्रॉस b की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होने वाला है, बिकॉज यहां पे माइनस साइन लग रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे एफ एम वेक्टर विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां पे करते हैं, कि एक हमारे पास
मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन है कुछ इस तरीके से, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में प्रेजेंट है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता है लाइक दिस। ये क्रॉस क्या सिंबलाइज कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है B। एक चार्ज पार्टिकल को यहां से लॉन्च किया जाता है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q और इसको वेलोसिटी दी जाती है इस डायरेक्शन में V। तो आपको बताना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। केस नंबर वन क्या है, इफ Q इज प्रोटॉन, इज अ प्रोटॉन, जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन है। और केस नंबर 2 क्या है, इफ चार्ज जो है इज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन। यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, यदि प्रोटॉन है तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। ठीक, इस वीडियो को पॉज करिए, यहीं पे जो भी मैंने आपको अभी तक सिखाया है उसका अप्लाई कीजिए यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद ही इस सॉल्यूशन को आगे देखें। पॉज कर लो। देखिए इस सवाल में कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B। फॉर्मूला है क्या, Q V क्रॉस B। अब पहले वाले केस की बात करें तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, बिकॉज यहां पे प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है। वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी है x डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, वेलोसिटी है ऐसे, और हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन है वो V क्रॉस B की डायरेक्शन में होगा। V क्रॉस B की डायरेक्शन में फोर्स होगा एक पॉजिटिव चार्ज पर। तो देखिए डायरेक्शन निकालिए, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट आपको देखना आता होगा राइट हैंड थंब रूल से, कि जो वेक्टर पहले है उसकी तरफ अपनी चारों फिंगर्स को पॉइंट करें और उसको दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करें, यानी वेलोसिटी की तरफ अपनी सारी फिंगर्स होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ उनको कर्ल करें, तो हमारा जो इरेक्ट थंब है वो V क्रॉस B की डायरेक्शन आपको शो करता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं V क्रॉस B आएगा इस तरफ फॉर प्रोटॉन, तो एक Q V क्रॉस B इस तरफ होगा, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो होने वाली है ऊपर की तरफ। यदि हम एक नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा बेटा कि F जो है इज इक्वल टू माइनस, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास माइनस E चार्ज होता है, सो माइनस Q इंटू V क्रॉस B। तो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन V क्रॉस B की है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज के केस में फोर्स जो है नीचे की तरफ लगेगा, तो हम कहेंगे सेकंड वाले केस में फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है हमें कि एक मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में होता है I कैप माइनस J कैप टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रखा है जिसका एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन है 2I कैप प्लस अल्फा J कैप, 2I कैप प्लस अल्फा J कैप, ये उसका एक्सेलरेशन है। तो हमें फाइंड करना है अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। ये एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कही गई है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको आप पॉज कर लीजिए और फिर देखते हैं, चेक करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन दिया है बेटा। अब हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, ये बात सब जानते हैं। तो यहां पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि फोर्स जो वेक्टर है, फोर्स वेक्टर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो जो मास जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव नॉन जीरो क्वांटिटी है, पॉजिटिव नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक समान होगी। और हम ये भी जानते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस फोर्स एंड ए वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन, अब हम एक बात और जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक एक्सेलरेशन और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं,
पिछले मैंने पॉइंट में आपको बताया था, देख सकते हैं इस प्रॉपर्टीज में मैंने आपको ये बताया था कि कहाँ गए, वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर और वी वेक्टर जो है, नहीं ये वाला, कि एफ वेक्टर जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के परपेंडिकुलर ये होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब समझे दया कि बी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, और चाहे फोर्स की बात करें चाहे एक्सेलरेशन की बात करें, बात सेम है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दो वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो हम ये जानते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0 के बराबर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट बी वेक्टर हेंस बी वेक्टर डॉट एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कैसे लेते हैं कि आई कैप का कोएफिशिएंट और इसके आई कैप का कोएफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट इसका और जे कैप का कोएफिशिएंट इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 into 1 which is 2, alpha into -1 plus alpha into -1, this whole thing equal to 0, और यहां से आपको मिलता है अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू 2 आपको मिल जाएगी। तो अगला सवाल है नेक्स्ट, कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज दिया हुआ है, स्पेसिफिक चार्ज। यदि स्पेसिफिक चार्ज आपको अभी तक नहीं पता है तो आप याद कर लेंगे लास्ट बार, Q बाय एम का रेशियो है, Q बाय एम। चार्ज अपॉन मास की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी है, 0.2 कूलम पर केजी, 0.2 कूलम पर केजी। हम जानते हैं कि मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास होता है पॉजिटिव, और ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब चार्ज भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो चार्ज बाय मास रेशियो को देखने से ही हम समझ सकते हैं कि चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस जगह पर रही है 5i कैप प्लस 2j कैप टेस्ला, और ये मीटर पर सेकंड में है। आपको बताना ये है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन उस चार्ज पार्टिकल का कितना होगा वेक्टर फॉर्म में, ए वेक्टर कितना होगा। तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए आराम से और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं होनी चाहिए आंसर की। आप इसको अटेम्प्ट करिए पूरी ईमानदारी से और फिर इसका सॉल्यूशन आप देखना। हो गया सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो होता है Q V क्रॉस V। यदि मैं इसको मास से डिवाइड कर देता हूं, मास से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दिस होल थिंग इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो भाई Q बाय एम रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 0.2 इनटू वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया है कितना, 2i कैप माइनस 3j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म विच इज 5i कैप प्लस 2j कैप, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो हमें जो फाइनल एक्सेलरेशन है वो मिल जाएगा एसआई यूनिट में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज सारी क्वांटिटीज एसआई यूनिट में हमने पुट करी है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना आपको याद होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या नियम होता है। तो हम जानते हैं कि ये ऐसे एक व्हील होता था, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो यदि आई क्रॉस जे करते हैं तो के मिलता है, जे क्रॉस के करते हैं तो आई मिलता है, और के क्रॉस आई मिलते हैं तो जे मिलता है। तो ये याद रखें, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। ये रूल होते हैं। नेगेटिव में भी ये रूल आपको याद होने चाहिए, आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे हो जाएगा, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के यदि आप कर लेते हैं तो वो हो जाता है बेटा माइनस ऑफ जे कैप। ये 6 के 6 रूल जो है आपको याद होने चाहिए, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे। अच्छा, आई कैप 0 होता है, ये भी याद होना चाहिए, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, और के क्रॉस के जो है वो भी 0 के बराबर होता है। सो आई का क्रॉस करेंगे, आई से आएगा 0, ये 0.2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है।
आई क्रॉस जे करेंगे तो k मिलेगा, तो 2 इंटू 2 4, सो 4 k कैप। उसके बाद इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 15, और j क्रॉस i देखिए कितना होता है, j क्रॉस i माइनस के, तो बन जाएगा आपके पास माइनस के, और j जीरो हो जाता है, प्लस जीरो, क्या आएगा आपके पास रिजल्ट। सो ये माइनस माइनस 15 के कैप और प्लस 4 15 एंड 4 19 के कैप, और 19 को मल्टीप्लाई किया है 0.2 से, तो आ जाएगा आपके पास टोटल इज इक्वल टू 3.8 के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा उस चार्ज पार्टिकल का। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं।